चलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 16th बी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी हैं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जिससे कि आँख बंद करके आप सारे क्वेश्चन खुद ही कर दें, आपको मेरी हेल्प की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े अगर आपने ये बेसिक सीख लिया। ये हमारा ग्राफ होता है बच्चों, ये होता है हमारा जीरो, सेंटर जीरो, यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस ऐसे लिख सकते हैं, ये वाई एक्सिस। अच्छा यहाँ पे सारे नंबर होते हैं प्लस के, 1 2 3 4। इधर साइड होते हैं माइनस के, है ना, -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है बच्चों। अच्छा और यहाँ पे कितना होता है हमारा, ये होते हैं हमारे माइनस के नंबर नीचे, -1 -2 -3 -4। ऊपर किसके होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में। एक चीज़ देख लो बच्चों, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, बस एक चीज़ मैं देखना चाह रहा था। हाँ, मैं ये देखना चाह रहा था, गलती हो गई थी मेरे से। ये एक्स एक्सिस क्या होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, राइट साइड है तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस। याद करने का तरीका काफ़ी ईजी है। अप साइड है तो प्लस, डाउन साइड है तो माइनस के साइन आते हैं। ठीक है, ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये है ना, ये देखो, ये और ये, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट की स्पेलिंग मैं यहाँ पर ठीक से लिख दूंगा। सेकंड, ये है स्पेलिंग क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा थर्ड, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा ऐसे ही चलना है, ऐसे नहीं जाना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा। ये लाइन और ये लाइन के बीच में फर्स्ट, ये लाइन और ये लाइन के बीच में सेकंड, ये लाइन और ये लाइन के बीच में थर्ड, ये लाइन और ये लाइन के बीच में फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। ये क्या कर दिया सर, देखिए सबसे पहले हमें हमेशा एक्स पे नाचना है, एक्स को चेक करना है। इसमें एक्स का ये वाला पार्ट है, ये सारे नंबर प्लस के तो प्लस, वाई का ये वाला पार्ट है, सारे नंबर प्लस के तो प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले एक्स चेक करेंगे हमेशा, माइनस के नंबर हैं, ठीक है, वाई चेक करेंगे, प्लस के नंबर है। तो ये हो गए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के साइन। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, पहले एक्स चेक करेंगे माइनस, वाई चेक करेंगे माइनस। याद करने की जरूरत नहीं है कि पहले में प्लस प्लस होगा दूसरे में माइनस प्लस होगा, नहीं, देख के समझ जाओगे। साइड ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बनाओ, समझ जाओगे। इसमें क्या होगा, पहले होगा प्लस फिर होगा माइनस। पहले प्लस क्यों, पहले एक्स पे नाचेंगे हमेशा, फिर वाई पे नाचेंगे। तो एक्स कितना है प्लस तो प्लस, वाई कितना माइनस तो माइनस, पहले हमेशा एक्स आता है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इसका बेनिफिट क्या होगा, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया -2 -3, बताओ ये जो है, ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये दोनों पॉइंट है, ये कहाँ पे लाई करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई माइनस 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 आपको दे देंगे 4 और -3। तो बोलेंगे बताओ ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको ढूंढना है कि प्लस किस में होता है और माइनस किस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। ठीक है, पहले एक्स पे नाचेंगे प्लस, वाई पे नाचेंगे 4, ठीक है, सॉरी वाई पे नाचेंगे माइनस। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। ये आप समझ गए। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या समझना है इसमें। देखिए बच्चों, जैसे एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बेसिकली पॉइंट होता है। जैसे 4 5 ये ग्राफ के पॉइंट आपको दिए हैं, -2 -3, ठीक है, और ये -3 4, या फिर मान लो 4 -9, कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है ऐसे, ये उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। दोनों को मिला के एक्स और वाई दोनों पॉइंट मिल के बनते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा एक होता है हमारा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है हमारा एब्सिसा। क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा एब्सिसा, एक होता है हमारा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स वाला पॉइंट, और वो ये ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला पॉइंट। कंफ्यूज मत होना, कोऑर्डिनेट अलग है, ऑर्डिनेट अलग है। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला पॉइंट। जैसे इसमें ये पूरा का दोनों मिलके क्या है, कोऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा क्या है, एक्स। एब्सिसा इसमें क्या है 4, क्योंकि एब्सिसा मतलब एक्स वाला पॉइंट। पहला जो पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स वाला होगा, हमेशा एक्स वाला होगा। ऑर्डिनेट का मतलब वाई वाला पॉइंट। ये इसमें क्या है 5, ये है हमारा वाई वाला पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए, और मैं आपको इसमें क्या समझा सकता हूँ, इसमें हम और चीज़ सीख सकते हैं। बेसिकली एक चीज़ और आपको सिखाऊंगा इसमें, वो होता है जैसे अगर कभी भी कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई मान लो आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0 4 है,
ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा लाई करेगा किस पे, 0 4 वाला। आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन, तो 0 4 है मतलब कि x इसमें 0 है। तो अगर कभी भी x 0 होगा ना तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y पर, ये पॉइंट हमेशा लाई करेगा y पर। कैसे, देखो 0 है तो पहले इस पर नाचोगे, अब 0 कहाँ है, 0 ये रहा। अब आप यहीं से जाएंगे 4 पे तो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया। तो अगर कोई भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आपसे बोला जाएगा फॉर एग्जांपल y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो बताओ x कितना होगा। याद रखना है जब कभी भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, y एक्सिस का मतलब है y लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो याद रखना है जो x होगा वो हमेशा 0 होगा। और जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो याद रखना है y जो होगा उसका हमेशा 0 होगा। तो मान लीजिए अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मैंने एक और बना देता हूँ, जैसे मान लो ये वाला मैं समझा दूँ आपको, कोई पॉइंट है 2 0, ठीक है। तो पहले 2 है तो पहले x पे नाचेंगे, ये रहा 2। अब y कितना है 0 तो यहीं पे रुक जाएंगे, ये रहा। तो अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट तब x एक्सिस पे आया जब उसका y 0 रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो x के बाद कहीं डांस नहीं कर पाया, मूवी नहीं कर पाया, नाच नहीं पाया, x पे नाचा और वहीं पर रह गया, ये y पे नाचा और वहीं पर रह गया, इसका मतलब x यहाँ पे 0 रहा था। ठीक है, ये बेसिक था। अगर ये आप सीख चुके हैं तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं हम 16th B पे, इसको रब कर देता हूँ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में क्या है, राइट एब्सिसा। हमें क्या लिखना है, हमें एब्सिसा, हमें इसकी स्पेलिंग बच्चों याद कर लेना, मैं भी भूल जाता हूँ, बड़ी खतरनाक है। कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसने सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट नहीं बोला। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। जब भी बोलेगा एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स पॉइंट तो एब्सिसा होता है वो बेसिकली। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा 4 - 3। तो इसमें हमारा एब्सिसा क्या है, तो इसमें हमारा एब्सिसा है, ठीक है। तो मैं बस सिंपल लिख रहा हूँ मैं, इसमें हमारा एब्सिसा क्या है 4, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड क्या है हमारा -2 और -5। तो इसमें हमारा एब्सिसा क्या है -2। थर्ड पे आ जाइए, देखो कितना सिंपल है क्योंकि आप सीख चुके हो, 3 और -11। तो इसमें हमारा एब्सिसा क्या है 3। बेटा इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए आपके, गलती मत करना किसी भी तरीके से, ठीक है। 0 और 7, तो इसमें क्या है हमारा 0। अच्छा ये कौन सा, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूँ तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x 0 तो y एक्सिस पे आएगा। जब x 0 होता है तो y एक्सिस पे आता है। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, मगर इसने बोला नहीं है क्वेश्चन में, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या लिखना है हमें इसमें, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जिसको हम क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्या है हमारा 3 4, तो इसमें कितना हो जाएगा 4, कुछ है इसमें क्या है ये बच्चों वाला। दूसरा कितना हमारा -5 -7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -7। तीसरा क्या है हमारा -2 0 -2 0, तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें आ जाएगा 0। ये हमारा एक्स एक्सिस पे रुक जाएगा पॉइंट, है ना। और हमारा 4 कितना है, 4th है हमारा 9 और -5, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है हमारा -5, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।